हाय बच्चों, कैसे हैं आप। आज का जो ये वीडियो है ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने 2024 का मेंस लिखा है बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट क्वालिफाई इट एंड उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आया है। आप जो बच्चे हैं जो अभी नेक्स्ट 1 या 2 महीने के लिए मेंस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, एक टारगेटेड वे में टेस्ट्स लिखना चाह रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली आप फरवरी के आसपास से अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। उसी के लिए ये कोर्स, एक नया कोर्स लेके आ रहा हूं मैं। क्यूईपी का ही कस्टमाइज्ड कोर्स है ये, बट प्री कंडीशन यही है कि ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने 2024 का मेंस लिखा है। सिर्फ 100 स्टूडेंट्स होंगे इसमें जिसमें अपन एफर्ट्स लगाएंगे। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि जो आपने मेंस लिखा उसमें जो इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाई उसके मल्टीपल रीजंस होंगे बच्चों। एक तो हो सकता है कि जीएस 1 2 3 4 में मार्क्स नहीं हो। दूसरा हो सकता है कि एसए के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं हो। तीसरा हो सकता है कि ऑप्शनल के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं हो। इसमें मैं आपकी कहाँ हेल्प कर पाऊंगा? मैं हेल्प कर पाऊंगा अगर जीएस 1 2 3 4 में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए या एसए में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए। ये दोनों चीजों में ही मेरा फोर्टे है। मी एंड दिव्या मैम विल हेल्प यू इनटू एसए ऑफ कोर्स। इन्हीं चीजों पे मेरा फोर्टे है, इन्हीं चीजों में मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। सबसे पहले मैं अपन ये समझते हैं कि एक अच्छे आंसर में जो 450 के आसपास हम टारगेट करते हैं, और मेरे काफी सारे बच्चों के 450 प्लस आए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम माय फर्स्ट बैच वेयर सृष्टि जैन देशमुख माई आईएनए करंट अफेयर्स आंसर राइटिंग स्टूडेंट गॉट 470 मार्क्स। 2019 की बात कर रहा हूं मैं। वहां से लेके अब तक बहुत सारे बच्चे रहे हैं जिनके 460 450 470 मार्क्स के आसपास भी आए हैं। अभी रिसेंटली मेधा आनंद के मार्क्स आए हैं 463। रैंक इंप्रूवमेंट का बच्चा था, जब आया था 350 से 463 इंक्रीज हुआ। 3 बार क्यूईपी लिया था उन्होंने, वो अलग बात है, बट यूज फर्स्ट ही टाइम कर पाए थे बिकॉज पहली बार मेंस लिखने का मौका मिला था। जब फर्स्ट टाइम लिखा था तो मेंस के बाद लिखा था, मैं लिया था कोर्स। सेकंड टाइम प्री नहीं हो पाया बच्ची का, और थर्ड टाइम में शी इंप्रूव्ड हर स्कोर टू 463 मार्क्स। एक अच्छे आंसर के कंपोनेंट क्या है? एनीवे, वन मोर कॉशियस वार्निंग आई वांट टू गिव यू इज, देखो भाई, मैं मेहनत के बेसिस पे आपके मार्क्स इंप्रूव कराऊंगा। अगर आप उतना एफर्ट डाल सकते हैं, उतना एफर्ट का मतलब है आपको मुझे 5 to 6 आवर्स एवरी डे देना पड़ेगा टिल 30th ऑफ जनवरी। उसमें 30th जनवरी तक मैं आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और अगर हम सब सही चले, सही पेस पे, पूरा शेड्यूल बना है उसका, किस दिन क्लास होनी है, क्या घर से पढ़ के आना है, क्या मैं पढ़ाने वाला हूं, वो पूरा शेड्यूल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा अभी कि यार आपको ये कंपोनेंट्स हैं जो मैं आपको किस किस दिन क्या क्या पढ़ाऊंगा एटसेट्रा। कमिंग बैक टू दिस, आपको मुझे हर दिन 5 से 6 घंटे के आसपास में देना होगा। अगर वो आप दे पाएंगे मोस्ट प्रोबेबली आपकी और हमारी एनर्जी की वजह से एक लेवल तक हम मेंस के आंसर्स फिनिश करके बैठेंगे बाय 30th ऑफ जनवरी। फिर अपन प्री में जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कुछ बच्चों का प्री फोर्टे रहता है, तो हो सकता है 15 दिन और 15 फरवरी तक हम और कर लेंगे। वो फिर पर्सनलाइज कस्टमाइज शेड्यूल बना लेंगे अपन। कुछ मार्केट से टेस्ट उठा लेंगे, उसको लिख लेंगे, आप मुझे दिखा देंगे, वहां पे काम बन जाएगा। एक अच्छी आंसर राइटिंग में क्या क्या चाहिए होता है कि अगर आपको 450 टारगेट कर रहे हो तो क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए पेपर पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 20 क्वेश्चंस में से आप 16-15 क्वेश्चंस यू आर अटेम्प्टिंग एंड एक्सपेक्टिंग कि यू विल स्कोर 450 मार्क्स, वो नहीं होगा। पेपर कंप्लीशन प्लस 12 to 13 क्वेश्चंस आउट ऑफ दीस 20 क्वेश्चंस शुड बी वाव। वो अच्छे होंगे। आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, जो 12-13 हजार बच्चे लिख रहे हैं, उसमें अगर आप टॉप 100, 200, 300, 500 के आसपास में आ रहे हैं 12 to 13 क्वेश्चंस में, तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ठीक ठाक सा अपना स्कोर 440, 450, 460 आ जाएगा। एक मेरा टारगेट 500 का भी बैच बन रहा है। आपको अभी मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ, जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में एक और बैच बनाएंगे वहां आप ऐड हो सकते हैं। तीसरा पार्ट है अच्छे आंसर में आपको फैक्ट्स लिखने पड़ते हैं। पता है आपको, श्रुति शर्मा की जब से आंसर कॉपी आई है तब से हर पॉइंट पे फैक्ट्स का एक नया डोमेन आया है। एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ग्राफ, फॉर्मूलाज हैं, कीवर्ड्स हैं, अच्छे अच्छे एकेडमिक कीवर्ड्स आपको यूज करने पड़ेंगे। फिर इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। कितने पार्ट, सब पार्ट्स क्वेश्चन में पूछे हैं वो कुछ रीड बिटवीन द लाइंस करके माइक्रो डायग्राम एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं। और कंक्लूजन यूजुअली मैंने देखा है बच्चों का थोड़ा हल्का रह जाता है, बिकॉज जितना भी कंपोनेंट नॉलेज आपके पास होती है, इधर यू यूज इट इन द बॉडी वाला पार्ट या फिर इंट्रोडक्शन में, तो इसमें क्या करना है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। और फाइनली होना चाहिए फैकल्टी का एक्सेस। मेरा ये मानना है कि अगर किसी स्टूडेंट को फैकल्टी से मिलने का मौका मिले, फीडबैक मिलने का मौका मिले, तो उसके चांसेस यूपीएससी में पास करने के थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं इन कंपैरिजन कि अगर आपको वो एक्सेस नहीं मिले। वो हम क्यूईपी में देने की कोशिश करते हैं।
अब मैं पहले ये क्यूईपी में क्या कवर कराने वाला हूं, पहले वही कवर कर लेता हूं, फिर मैं जाके दिखाता हूं कि अभी तक बच्चों की मेहनत कितनी हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको अच्छे आंसर्स लिखने के लिए, जैसे अगर आप ये आंसर्स देखेंगे, अगर मैं कहीं आंसर्स में लेके जाऊं आपको, अगर ये बच्चे के आंसर्स हैं, ये उन्होंने एक तो कि टेम्पलेट क्या है, क्यों है, कितने क्वेश्चंस में लगता है, वो बहुत जरूरी है, वो वीडियो में मैं आगे बताऊंगा और मैं शो ही करूंगा। मतलब इट्स ए गारंटी कि आप GS 1 2 3 में कितने टेम्पलेट्स लगा सकते हैं। जैसे आप सिटीजन चार्टर के चैलेंजेस एंड ऑल वाले पार्ट में देख रहे हैं, तो ये जो एकेडमिक कीवर्ड्स बच्चा लिख रहा है, उन एकेडमिक कीवर्ड्स की एक लिस्ट होनी चाहिए कि हम हर थीम की, जैसे एग्रीकल्चर है, इंटरनल सिक्योरिटी है, गवर्नेंस है, पॉलिटी है, पावर्टी है, इन सारी थीम्स की कुछ अच्छे अच्छे कीवर्ड्स का कलेक्शन होना चाहिए आपके पास में। अब क्योंकि आप मेंस लिखे हुए बच्चे एकदम बेसिक बच्चे तो हो नहीं, तो डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी क्लास में डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं खुद आपको कुछ अच्छे एकेडमिक कीवर्ड्स दूंगा, अच्छे फॉर्मूलाज दूंगा, जो आपको फाइनली जाके यहाँ पे जो यूज करने होते हैं फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूलाज का कलेक्शन हम आपको देंगे, मैं ही प्रोवाइड कराऊंगा। बट अगेन कंडीशन यही है कि वो इस बार के मेंस लिखे हुए बच्चे होने चाहिए, बाकी सब इस बैच का पार्ट नहीं बन सकते हैं। आपने पहले कभी मेंस लिखा होगा एंड ऑल, तब भी नहीं बन सकते हैं। आप सिर्फ 2024 में अगर आपने मेंस लिखा है, देन ओनली यू कैन एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर बैच। जो मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ आपने, जो मैं फैक्ट शीट्स देता हूं जैसे, तो फैक्ट शीट्स को कुछ कन्वर्ट करना है छोटे छोटे ग्राफ्स में, ये मैं आपको दूंगा। बेसिक जो मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको, वो बेसिक मेहनत अपनी बच जाएगी। 1 महीना बच जाएगा आपका। जो बाकी बच्चे हैं जो 1 महीने बाद पहुंचते हैं, उस मेहनत को मैं शॉर्ट करके, जो आप 2 महीने में कर सकते हैं, वो अपन 1 महीने में कर लेंगे। कैसे कर लेंगे कि इन फैक्ट्स के जो ग्राफ हैं, वो उन ग्राफ को कहां यूज कर सकते हो, वो उसके अलावा भी जो डायग्राम्स आप बना सकते हो, कुछ माइक्रो डायग्राम, विशेष साइकिल्स जो आप बना सकते हो, वो कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज जो आप बना सकते हो, कुछ अच्छी केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स आप बना सकते हो, ये सारे कंपोनेंट आपको इस बैच में मिल जाएंगे। मतलब जो मेहनत आपको हर थीम वाइज में जाके ये सब बनाने में टाइम स्पेंड होता, वो बच जाएगा। बट क्या आप एज इट इज इसको यूज कर पाएंगे? नहीं। तो आपको क्या करना है, जितना भी कंटेंट मैं दूंगा वो आपके लिए 80% यूजफुल रहेगा, 20% आपको उस पर थोड़े से और एफर्ट लगाने हैं। बट आपके नोट्स रेडी हैं, आप मेंस लिखे हैं, तो मुझे नहीं लगता आप में से किसी के भी 310, 320, 315 से कम नंबर आ रहे होंगे, मतलब उससे ज्यादा ही आ रहे होंगे, उसने इतने कम मार्क्स। अगर ये रेडीमेड कंटेंट अपने को मिल जाता है यहां से, और उसको अगर आप एब्जॉर्व कर लेते हैं, उसको अगर आप यूज कर पाएंगे, और उसके लिए मैं एक क्लास रखूंगा, एवरी 4-5 दिन में एक क्लास है। इट इज नॉट लाइक कि कन्वेंशनल क्यूईपी की क्लासेस जहां आप आते हैं और मैं आपको पढ़ाता हूं, नहीं। वो वीडियोज हम आपको ऑलरेडी देंगे, वो बैच चल रहा है, उसके वीडियोज आप घर पे बैठ के देखेंगे। ये जो शेड्यूल है, जैसे अभी सबसे पहले आपको साइंस ऑफ आंसर राइटिंग फिनिश कर देना है। तो बैच इज फर्स्ट जो क्लास होगी वो 17 दिसंबर से पहले आपको साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के सेशन फिनिश करने हैं। 9 सेशंस हैं टोटल, एक बार अभी देखेंगे और एक बार 15 जनवरी के आसपास में देखेंगे। ये 9 सेशंस हैं, ये 9 सेशंस आप 17 दिसंबर से पहले फिनिश करेंगे। फिर फर्स्ट थीम स्टार्ट होगी अपनी, जिसका नाम है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर GS 3 के कंपोनेंट्स हैं, 5 सेशंस हैं, रिकॉर्डेड सेशन है, मतलब अभी जो बैच चल रहा है उसी के सेशन है। आई जस्ट डोंट वांट यू टू वेस्ट एंड कम टू द क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, एंड कंटेंट बढ़ाने में मैं आपको ऑफलाइन में बैठाऊं, वैसा नहीं चाह रहा हूं मैं ये चाह रहा हूं कि इन सेशंस के लिए आप पहले से प्रिपेयर होके आए। मतलब आपको 5 वीडियोस का एक्सेस मिलेगा, वो वीडियो आप देख के आए। वो वीडियो अभी के ही हैं, नवंबर होंगे, दिसंबर के होंगे, हो सकता है एग्जिस्टिंग अभी रनिंग चल रहा है उसके भी हो सकते हैं। वो 5 वीडियो आपको घर पे देखने हैं। उन 5 वीडियोस को देख के 8 से 10 टेम्पलेट्स भरनी है, जो आप भर के आएंगे, मैंने वीडियो में बताया होगा, ये आप टेम्पलेट्स फिल करके आएंगे। आपको एक लिस्टिंग भी मिल सकती है कि मैं आपको 15 टेम्पलेट्स की लिस्टिंग दे दूंगा, जिसमें से आपको कोई 8 से 10 चूज करके फिल कर देनी है। ये वीडियो देख के, ये टेम्पलेट भर के आप 20 तारीख को ऑफलाइन क्लासरूम में आएंगे। उस ऑफलाइन क्लासरूम में 2 चीजें होने वाली हैं। एक, जो आपने ये टेम्पलेट भरी हैं वो डिस्कस होंगी करीब करीब 2 घंटे के आसपास में। आपके कुछ डाउट्स होंगे, वैल्यू एडिशन होगा वो, और उसके बाद आपको एक टेस्ट लिखना है इंटरनल सिक्योरिटी पे 10 क्वेश्चंस का। आप
वीडियो देख लिया, कंटेंट जो वैल्यू ऐड आपको चाहिए और एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन वो देख लिया, मेरी जो पैडागोगी है पढ़ाने की, टेम्पलेट बेस्ड की, ग्राफ की एंड ऑल, वो आप घर पे करके आएंगे। सो मतलब 17 से लेके 20 तक आपने वो फिनिश कर लिया। 20 तारीख को जब आप आएंगे तो ये असाइनमेंट लेके आएंगे, हार्ड कॉपी में अगर आ रहे हैं, ऑनलाइन में आ रहे हैं तो ऑनलाइन अपलोड करेंगे। 2 घंटे अपन वो आपका असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। उसके बाद 2 घंटे में आपको टेस्ट लिखना है। शुरुआत में 10 क्वेश्चन होंगे और इन 10 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। सो ये पहला 10 क्वेश्चन होंगे भाई, है ना। हुआ क्या है कि अपना इंटरनल सिक्योरिटी में क्यूईपी में जो वीडियो से वैल्यू एडिशन होना है वो हो गया। जो आपको कंटेंट बनाना था बेसिक, ग्राफ्स एंड ऑल, फॉर्मूलाज, केस स्टडीज, एग्जांपल्स, एकेडमिक कीवर्ड्स, वो सब मैं आपको पहले ही दे दूंगा तो आप उसको पढ़ लोगे। 8 से 10 आपकी टेम्पलेट भर गई और फाइनली आप 20 तारीख को जब आएंगे तो पूरा इंटरनल सिक्योरिटी 2 घंटे में अपन ब्रॉडली आपके टेम्पलेट्स और वो सब जो असाइनमेंट देखना ऑनलाइन और ऑफलाइन वालों का दोनों, वो फिनिश करेंगे और फिर आपको 2 घंटे टेस्ट करना होगा। तो आपके 10 क्वेश्चन हो गए, मैंने जो कंटेंट बढ़ाना वो हो गया। सिमिलरली विल गो फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर क्या होगा, सेम होगा कि एग्रीकल्चर के आपको वीडियो मिलेंगे 20 तारीख को, 20 को दूंगा, एक दिन पहले मिलेंगे बस। 20th को आपको ये 5 वीडियो मिल गए, टेम्पलेट हो गया। 20th को जब आप आओगे तो वो सेम एकेडमिक कीवर्ड्स की लिस्टिंग, ये वो सब आपको 20th को मिल जाएगी नेक्स्ट थीम पढ़ने के लिए एग्रीकल्चर की। फिर आप आओगे और 24 तारीख को अपन बैठेंगे, आपके टेम्पलेट्स चेक करेंगे एंड ऑल। आप पहले भी टेम्पलेट्स अपलोड कर सकते हैं, मेंटर्स हैं हमारे पास। मतलब अभी तो 4 ही मेंटर थे, 5 थे, मतलब एक ने अटेम्प्ट नहीं दिया था, 4 थे प्लस एक इन सर्विस का बच्चा हेल्प कर रहा था अभी तक, उन सभी को इंटरव्यू कॉल आ गया। सो ये आप टेम्पलेट फिल करके लाएंगे, ये मुझे दिखाएंगे, अपन इसको देखेंगे। एक अलग से अपना टेलीग्राम का ग्रुप बनेगा जिसमें बच्चे आपस में फीडबैक देते हैं। थोड़ा सा पीयर लर्निंग से बहुत फायदा होता है। क्यूईपी में इसी मैकेनिज्म्स को मैं यूज करके इतना ठीक ठाक से लेवल के आंसर्स, अगर आपको क्यूईपी के 2025 के बच्चों के आंसर्स की क्वालिटी देखनी है, अब यहां जाके देख सकते हो भाई। एग्जाम एनवायरनमेंट में नहीं लिखे हुए हैं, बट आप जो भी आंसर्स लिखेंगे वो वही वाले हैं जो टारगेट 500 वाले बच्चे लिख रहे हैं। सो बेस्ट कॉपीज उनकी आपको एक्सेस रहेगा, वो रियल टाइम में बैठ के लिखा हुआ है। सो आप यहां जाके फ्री रिसोर्सेज में जाएंगे तो डेली आंसर राइटिंग आपको यहां पे मिल सकती है ना। सो डेली आंसर राइटिंग पे अगर आप यहां जाके देख सकते हैं किस तरीके के आंसर्स अपने चल रहे हैं। ये तो बुकलेट हो गया, ये यहां देख सकते हैं। जैसे आप यहां गए, आप यहां जाके बेस्ट कॉपी हिंदी, अच्छा एक सेकंड रुकना, यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां आपको मिल जाएगा किस लेवल की आंसर राइटिंग। तो उन बच्चों जो टेस्ट लिख रहे हैं, जो टारगेट 500 वाले बच्चों की जो बेस्ट कॉपीज होगी उसका एक्सेस होगा आपको, तो आप कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ पाएंगे। सो ये है ओवरऑल में जो आप लिख रहे हैं। हाँ, क्या ये बच्चा 11.5 मिनट में ही आंसर लिख पा रहा है? नहीं, 11.5 मिनट में नहीं लिख पा रहे, टाइम इसके ऊपर लिखा ही होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये 17 मिनट में लिखा है बच्चे ने, बट वो 4-5 मिनट, हम समझो यार, आप हम एग्जाम से 9 महीने पहले हैं, अभी हमें फोकस सिर्फ उस 3 घंटे में पेपर हो जाए उस पर नहीं करना है, अपने को उस पर भी एफर्ट डालना है कि क्या मेरा बेस्ट है, पहुंचना कहाँ है हमें। इसीलिए प्रेजेंटली अगर आप टाइम ड्यूरेशन के 1.5 टाइम्स में भी पेपर पूरा कर पा रहे हैं तो बहुत है। टाइम काट लेंगे हमने काटा है टाइम इस बार के मेंस के लिए बच्चों का। सो ये वाले पार्ट के जो बेस्ट कॉपीज हैं उनका ये कहाँ कैसे पहुंचे हैं, वहीं उसी वाले फेजेस से ही पहुंचे हैं कि प्रोसेस यही चला है, मतलब उस प्रोसेस को नहीं काट सकते अपन। एकेडमिक कीवर्ड्स की एक लिस्ट होनी चाहिए, फैक्ट बुक होने चाहिए, अच्छे अच्छे केस स्टडीज होनी चाहिए, एग्जांपल्स होने चाहिए, सब हेडिंग्स होनी चाहिए, टेम्पलेट्स होनी चाहिए। जैसे अगर आप इस बार गए तो, और ये टेम्पलेट वाला ना बहुत अच्छा मैकेनिज्म है कि आपको चैलेंजेस की एक टेम्पलेट मिल गई, पिट्स की, तो पॉलिसी एक पॉइंट बना दिया, पॉलिसी स्कीम लॉ रिलेटेड प्रोडक्टिविटी रिलेटेड एक टेम्पलेट्स बना दिया, और उसके फिर सिनोनिम बना लिया अपन ने। वो सारा कंपोनेंट मैं आपको समझा दूंगा कि अगर आप अपन एक टेम्पलेट फिल कर रहे हैं तो उस टेम्पलेट में, जैसे ये टेम्पलेट है इंक्लूसिव ग्रोथ की, सेम ही पॉइंट जनरेट होते जाएंगे, टेम्पलेट की ही एकेडमिक कीवर्ड्स की लिस्टिंग बना लेंगे अपन। जैसा कि अगर मैं आपको समझाऊं
वैसे एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा सिर्फ एनरोल्ड बच्चों के लिए कि कैसे उसको यूज करना है, कैसे आप सेम इन चीजों का एक्सेस मिल जाएगा आपको। कुछ लेवल पे एक बच्चे का, कुछ दूसरे का, कुछ तीसरे का, बट हाँ इस लेवल के बच्चों का एक्सेस आपको मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट। सो ये वाला पार्ट करके आएंगे। फिर एग्रीकल्चर हुआ सेम, एग्रीकल्चर के 5 वीडियो होंगे, वीडियो आपको देखने हैं, मैंडेटरी हैं, समझिए। सिर्फ हैंडआउट से बात नहीं बनेगी यार, आपको टीचर को समझना पड़ेगा, आपको वीडियो देख के अपने माइंड को ओपन करना पड़ेगा। मेरी क्लासेस वन साइडेड नहीं है, मेरी क्लासेस में बच्चों से फीडबैक लेता हूं कि अगर आपको डेवलपमेंट डेफिसिट एक एकेडमिक कीवर्ड है, और किसका डेफिसिट हो सकता है, और डेफिसिट ही क्यों करना है, मल्टीप्लायर भी तो कर सकते हैं। सो डेवलपमेंट डेफिसिट से डेवलपमेंट मल्टीप्लायर कैसे जाओगे, समाधान लगाओगे एलडब्ल्यू एरियाज में, इंक्लूसिव ग्रोथ लगाओगे, वो सारे सेशंस बहुत जरूरी हैं जहां अपन ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। सो वीडियोस देखने, हाँ आप वीडियोस 1.25 1.5 पे देख सकते हो घर पे बैठ के, मेंस अभी लिख के आए हो, रिवाइज है, सब कुछ है तो वो, लेकिन वीडियो पक्का देखना है। सो वो वीडियो देखेंगे, ये टेम्पलेट फिल करेंगे, रिवाइज करेंगे, कंटेंट जो दिया है अपना खुद का कंटेंट रिवाइज करेंगे। फिर 24 तारीख को आओगे, 24 तारीख 2 घंटे बैठ के अपन जो अपना कंटेंट है उसको देखने वाले हैं, आपने जो टेम्पलेट्स फिल किए हैं उसको रिव्यू करेंगे क्लास के साथ में, ताकि एक बच्चे की गलती से सब सीख जाएं। फिर उसके बाद में अपने को एक टेस्ट लिखना होगा जो 24 तारीख को होगा, जिसमें 10 सवाल आएंगे। सेम गोज, ये पूरा शेड्यूल ऐसे ही चलने वाला है। फिर गुड गवर्नेंस का होगा। सो जो कंटेंट मैं आपको देना चाह रहा हूं, जो वीडियोस मैं आपको देना चाह रहा हूं, वो अपन घर बैठ के देख के आएंगे, ताकि आपका टाइम नहीं वेस्ट हो। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि 30 जनवरी तक मैं आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 फिनिश करा दूं। अगर ये सब सही चला, टोटल कंपोनेंट चला, तो अपन 15 दिन और पढ़ लेंगे। उस 15 दिन में या तो ऐसे फिनिश कर लेंगे या एथिक्स फिनिश कर लेंगे, ताकि एक लेवल का जो अच्छा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप प्री के मोड में जाने वाले हैं, उस प्री के मोड से पहले आपके मार्क्स 430 440 के आसपास तक पहुंच गए। अगर अपन 425 30 35 40 तक के लेवल पे चले जाएंगे, तो फिर प्री मेंस के 85 डेज, इस बार गैप भी बहुत कम है, सो वो 85 दिनों में अगर आप एक महीना भी मुझे दे दोगे तो अपन 450 प्लस तो पक्का पक्का पहुंच ही जाएंगे। सो वो ऑब्जेक्टिव है, उसी ऑब्जेक्टिव से एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर आपने मुझे दिन के 5-6 घंटे नहीं दिए अभी अगले उसमें, तो मैं भी बहुत हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अब 5-6 घंटे दो, उस एफर्ट वाले प्रोसेस पे जाओ ना यार, उस प्रोसेस से जाओगे, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सो ये अपन टोटल सेशंस आप घर से देख के आएंगे, टेम्पलेट घर से फिल करके लाएंगे, यहां बैठ के अपन टेस्ट देंगे और टेम्पलेट का फीडबैक सुनेंगे, मुझे कॉपी दिखाएंगे, मैं चेक करूंगा वो। ये प्रॉपर टोटल सेशंस हुए। उसके बाद में फुल लेंथ के 3 टेस्ट करा रहा हूं मैं अभी, एक 27 को, फिर एक दिन की छुट्टी, फिर 29 को, फिर 31 को। अगेन अभी मैं इसको 15 फरवरी तक भी लेके जा सकता हूं, अगर अपन सब सही सेटिंग सब कुछ सही रहा तो इसको 15 फरवरी स्ट्रेच कर लेंगे। बट देखो टीचर का लेवल भी उतना ही रहता है जितना स्टूडेंट्स की एनर्जी रहती है। सो अगर आपने सही सही, क्योंकि पढ़ाना तो है ही मुझे, अगर ये सब सही रहा तो 15 फरवरी तक अपन सारे पेपर फिनिश कर लेंगे। प्लस यहां मैं आपको फास्ट इसलिए भी करवा रहा हूं बिकॉज जितने भी आप इसके जो 100 बच्चे होंगे इस बैच में, आप प्री और मेंस के बीच में मेरे साथ ऑफलाइन क्लासेस में, इसी बैच में, इसी कोर्स के अंदर आप फ्री में बैठ सकते हैं। जो प्री और मेंस के बीच में क्यूईपी की क्लासेस होंगी, उसका फायदा क्या होगा, देखो प्री और मेंस के बीच में जो क्यूईपी की क्लासेस होती हैं बहुत फास्ट होती हैं, उतना स्लो नहीं होती, मतलब उसमें 2.5-3 महीने क्लास नहीं चलती, वो 1-1.25 महीने में फिनिश। आपका वहां बस आपको आना है, ऑफलाइन में बैठना है, 2.5 घंटे आपका रिवाइज हो जाएगा। तो अपन ने यहां एक बेस लेवल 415 420 का मार्क्स ले लिए, फिर तब तक कुछ नया कंटेंट आएगा, नया पेडागॉजी आएगा, फॉर्मुलेज में कुछ नया करूंगा, ग्राफ में कुछ नया करूंगा, वो नया जो कंटेंट आना है वो मिल जाएगा आपको, प्लस पूरा क्यूईपी रिवाइज। मतलब अगर मेधा आनंद बनना है तो मेधा आनंद की पेडागॉजी भी फॉलो करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी बढ़ जाते हैं 463 मार्क्स। ऐसा क्या ही था, मैं भी उसी बच्चे से ये पूछा कि ऐसा 3 साल लगातार क्यों क्यूईपी लेना पड़ा। एक ही था कि सर वो ना आपकी क्लास के साथ में रिवाइज हो जाता था। तो अपन ने 2 महीने यहाँ पे ब्रॉडली मेरे साथ मेहनत किया, उसके बाद में प्री और मेंस के बीच में आपको चुपचाप बैठना है, ऑफलाइन आना है तो ऑफलाइन, ऑनलाइन आना है तो ऑनलाइन। क्यूईपी के वो 30-35 दिनों में मैं पूरा सिलेबस कवर करा देता हूँ, वहां बैठ के उसको रिवाइज कर लेना है, साथ साथ में टेस्ट देते चले जाना। तो ये प्रोसेस है। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस हैं जो आप जीएस और ऑप्शनल दोनों में यूज करोगे 4th फरवरी। तो ब्रॉडली मेरे हिसाब से आपको ये फॉलो करना चाहिए उन बच्चों को जिन्होंने स्पेसिफिकली इस बार मेंस लिखा है और बहुत कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा है। देखो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप एक अच्छा आंसर उतार पाते हैं कॉपी में, नहीं तो नहीं आता। ये सारी चीजें मैं आपको
QEP के इन बच्चों को प्रोवाइड कराऊंगा और ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं। जो बच्चों की टेम्पलेट्स हैं वो अच्छा है ना यार। देख भाई, वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट दे दिया, तो PYQs में जाके एनालाइज करना चाहिए कि गुड गवर्नेंस वर्सेस कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जाओगे, हम PYQ के पहले ही पढ़ा, स्टार्टिंग मेरा सेशन ही PYQ एनालिसिस से होता है। तो गुड गवर्नेंस के क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं, तो उनके क्वेश्चंस आए हुए हैं कि भैया NGO वर्सेस गुड गवर्नेंस, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्सेस ई गवर्नेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ई गवर्नेंस, अर्बन एंड गुड गवर्नेंस, इस बार आ गया रूरल एंड गुड गवर्नेंस। सो क्वेश्चंस हमें प्रिडिक्ट करने पड़ेंगे। आउट ऑफ दोस 20 क्वेश्चंस 6 से 7 अपन टेम्पलेट से फिल करेंगे और मैं इसकी कॉपी दूंगा आपको। आई विल गिव यू जेरॉक्स ऑफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स कॉपी की, जो आपको प्रूव करेगा ही कि हाँ वो बैठा ही है। तो कंसेंसस ओरिएंटेड हर बार नहीं लिखना है अपने को। पॉइंट तो क्रैप ट्री गुड गवर्नेंस में सी कंसेंसस ओरिएंटेड है। इस क्वेश्चन में कि सिटीजन चार्टर इज अ लैंडमार्क इनिशिएटिव इंश्योरिंग सिटीजन सेंट्रिक, तो पहला लिखा कंसेंसस ओरिएंटेड का सिनोनिम, वो अपन बना लेंगे। मैं ही आपको दे दूंगा कि इस टेम्पलेट के कौन कौन से सिनोनिम हो सकते हैं, आप अपने 2 4 5 ऐड कर लेना। तो पहला लिखा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, दूसरे वाले में लिख दिया स्टेक होल्डर इंक्लूसिविटी, है सब कंसेंसस के ही सिनोनिम है। और तीसरे में कुछ और लिख दिया कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग वाला। अगेन इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि मैं आपको अगले 45 50 55 डेज के अंदर ठीक ठाक से लेवल पे लेके जा पाऊंगा। अगेन एज आई टोल्ड यू, सिर्फ 100 बच्चे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप रजिस्टर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर बच्चा लोग मिलते हैं आपसे। हाँ, इसका एक क्लास ले लेता हूं मैं, ओरिएंटेशन वाली क्लास 17 से पहले है, तो 17 तक साइंस ऑफ आंसर राइटिंग आप देख के आएंगे, तो 17 को एक क्लास ले लेता हूं आपके। तो 17 को इसकी क्लास कर लेंगे, लेकिन उससे पहले 100 आपको फिनिश करके आना है। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें मिलते हैं ऑन 17। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।